तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस पर हम पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इधर फुल नेम आ गया हमारे पास, ईमेल और तो ये हमने टेस्ट ये कुछ मैंने बनाया हुआ है, तो इस पे ही हम कर लेते हैं स्टार्ट लॉगिन करने के लिए। और पासवर्ड हम साइन अप करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जब हमने स्टार्ट करना तो हम लोग पहले अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे, मतलब हमारे पास कितना बजट है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अभी हमने बैलेंस रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम कम रिस्क लेंगे तो हम कंजर्वेटिव क्लास में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, मतलब हमने कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करना है, और फिर हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, ठीक है। और हमारी प्रेफर्ड एसेट्स कौन से हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ एक्सेट्रा। अब ये डैशबोर्ड आ गया हमारे पास। अब डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारी प्रोफाइल क्या है। अब ये जो प्रोफाइल में सबसे पहले हम सेटिंग्स चले आते हैं। यहाँ सेटिंग्स हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो हमने ऑन बोर्डिंग के टाइम पे की थी। तो अगर हमने रिस्क चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज। अब डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास पहले आ गई हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स, ठीक है। हमारे टॉप पिक्स, हमारे टॉप रिकमेंडेशंस, फिर हमारे पास पोर्टफोलियो की समरी आ गई कि हमने पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ एलोकेट करने, कितने कितने परसेंट। ये सारा जो है वो AI मॉडल्स जनरेट कर रहे हैं, ML मॉडल सॉरी। और इसके बाद हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। नोटिफिकेशंस के बाद फिर हम रिकमेंडेशन पे चले जाते हैं। अब रिकमेंडेशंस पे हम लोग ये हमारे AI की पोर्टफोलियो की जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है ये हमने खुद जनरेट किया है एक्सप्लेनेशंस यूज़ करके, AI एक्सप्लेनेशंस यूज़ करके और ख़ुद जनरेट किया। अब स्टॉक, ETF, क्रिप्टो, ये हमारी पोर्टफोलियो एलोकेशन होगी। फिर हम लोग देख सकते हैं हमारे प्रेफर्ड मतलब जो रिकमेंड किए हैं मॉडल्स ने स्टॉक, वो कौन कौन से हैं। अब इसमें जो है हमारे पास क्योंकि डाटा कम था, हमारे पास इतना डाटा नहीं था, तो इसलिए इसमें जो है थोड़े से इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि बार बार एक ही एसेट बार बार आ रहा है। लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास डाटा कम था। डाटा हमारे पास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएंगे। अब इसमें डाटा हमारे पास जो है वो हमने काफ़ी सोर्सेज से कलेक्ट किया है, और जो ये एक्सप्लेनेशंस हमारे पास आ रही हैं कि वाई दिस पिक, ये हमारे पास शार्प एक्सप्लेनेशन यूज़ करके आ रही हैं, जो एक एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल है, ठीक है, एक्सप्लेनेबल AI का, तो उसको यूज़ करके आ रही हैं। फिर हम मार्केट इनसाइट्स में हमारे पास ये सारा API कॉल्स के थ्रू हमने मार्केट का डाटा कलेक्ट किया और वो हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कितनी डाउन गई है, उसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, गोल्ड की प्राइस क्या जा रही है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ये सारा हमने ऑनलाइन डाटा स्क्रैप करके वहाँ से लेकर आए हैं। अब हम चले जाते हैं, अगर हम अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट की भी ऊपर ऑप्शन आ रही है कि अगर मार्केट इनसाइट्स को अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। नोटिफिकेशन में हमने वही काम किया कि हमने ऑनलाइन साइट्स को स्क्रैप करके जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आई हैं वो हमने किए हैं। अब जैसे हमने OLX के थ्रू कर रहे हैं, PSX का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वहाँ से डाटा ले रहे हैं, न्यूज़ वेबसाइट से डाटा ले रहे हैं, और वहाँ से जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम शो करें नोटिफिकेशंस में। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन वाला मॉड्यूल आ गया। तो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें और ऐड की हैं, वो मैंने अभी पुश नहीं की, उसके अंदर रिपोजिटरी पे पुश नहीं की, लेकिन वो हमने ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने AI असिस्टेंट ऐड किया जेमिनी की API कॉल यूज़ करके, और रिकमेंडेशन के अंदर जो हमारे पास स्टॉक्स आ रहे हैं उनको अगर हम क्लिक करेंगे, उनके एडवांस इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो वो रियल टाइम उनकी जो डाटा है, जैसे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो शो करेगा। तो ये दो हमने फीचर्स ऐड किए हैं। इसके बाद में हमने जो एक्सप्लेनेशन जनरेट हो रही हैं उसको भी हमने क्या किया है, हमने जेमिनी के थ्रू उसको दे दी, क्योंकि जो हम खुद जनरेट कर रहे थे एक्सप्लेनेशंस वो काफ़ी थोड़ी थी और मतलब काफ़ी जेनेरिक थी, तो वो मैंने जेमिनी के थ्रू कर दिया है। और इसमें मैंने और भी चीज़ें ऐड की हैं कि जो स्टॉक्स वाला जो इशू आ रहा था कि एक ही स्टॉक पर आ रहा था वो भी मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन उसको मैंने पुश नहीं किया ताकि ओपन हाउस में कोई मसला ना आए। वो हम बाद में पुश करेंगे, लेकिन वो चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है।